झारखंड बीजेपी को ये हो क्या गया है? झारखंड बीजेपी को आखिर किसकी नजर लग गई है? झारखंड बीजेपी कोई भी फैसला लेती है तो वह ब्लंडर ही साबित होता है। एक नया फैसला लिया गया था प्रदेश अध्यक्ष बदलने का। प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया आदित्य साहू को। राज्यसभा सांसद आदित्य साहू को पूरे तामझाम के साथ, पूरे लव लश्कर के साथ आदित्य साहू को प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई। बोला गया अब झारखंड बीजेपी का रिवाइवल होगा। संगठन के आदमी हैं, संगठन को मजबूत करेंगे। लेकिन आदित्य साहू की एंट्री ही सुपर फ्लॉप हो गई। आदित्य साहू की एंट्री सुपर फ्लॉप कैसे हुई आपको हम बताते हैं। आदित्य साहू जब से प्रदेश अध्यक्ष बने उनके सामने कोई बड़ा मुद्दा, कोई बड़ा आंदोलन वो खड़ा नहीं कर पाए अभी तक। एक मौका मिला विष्णुगढ़ कांड के बाद। विष्णुगढ़ कांड में जिस तरीके से एक 12 वर्षीय बालिका की निर्मम हत्या की गई, उसने पूरे झारखंड को झकझोर कर रख दिया। बीजेपी ने इसे भी राजनीतिक मुद्दा बनाया। बीजेपी लगातार प्रदर्शन करती रही, सड़क से लेकर राजनीतिक बयानबाजी, हर तरफ बीजेपी पूरे एग्रेसिव मोड में नजर आई। आदित्य साहू जी बिना कोई सोचे समझे उन्होंने सोचा कि प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद ये उनका सबसे बड़ा मौका है, लपक लो। उन्होंने सरकार पर कई तरह के आरोप लगाए, कई तरह की तोहमत सरकार को दे दी। लेकिन जब सच्चाई सामने आई तो पूरी बीजेपी मुंह छिपाती फिर रही है। बीजेपी के पास कोई जवाब नहीं है। सच्चाई सामने आने के बाद आदित्य साहू जी आनन फानन में दिल्ली से रांची आते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताते हैं कि जो आरोपी गिरफ्तार हुआ है उसका भाजपा से कोई संबंध नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। लेकिन प्रदेश अध्यक्ष महोदय झूठ बोल रहे हैं। झूठ कैसे बोल रहे हैं हम आपको इन तस्वीरों में दिखाते हैं। ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर देखिए। यही आदमी हत्यारा है उस मासूम बच्ची का जिसने अपनी जीवन अभी शुरू भी नहीं की थी, जिसने अभी दुनिया देखी भी नहीं थी। उस मासूम का हत्यारा यही आदमी है। गले में बीजेपी का पट्टा लटकाए हुए बीजेपी के नेताओं के साथ खड़ा यह आदमी हत्यारा है। और बीजेपी की जितनी भी बैठकें में ये शामिल हुआ है, जितनी भी तस्वीरें अभी तक सामने आई, वो तो चीख चीख कर कह रही है प्रदेश अध्यक्ष महोदय कि यह नेता आपका है। खुलासे से पहले तो आप हत्यारों की गिरफ्तारी, फांसी देने समय तो उस पे सरकार पे आरोप भी लगा रहे थे कि सरकार इसको बचा रही है, सरकार हत्यारों को बचा रही है। थाना प्रभारी से लेकर पुलिस तक को सबको आप कटघरे में खड़े कर रहे थे। लेकिन जब हत्यारा सामने आ गया तो आप सीधा ये कह के पल्ला झाड़ना चाहते हैं कि इसका पार्टी से तो कोई संबंध ही नहीं है। ठीक है, हम मान लें, अगर आपकी हम बात मान लें तो भी तस्वीरें क्या कह रही है। क्या आदित्य साहू जी और बीजेपी के जो नेता हैं वह किसी को भी अपने बैठकों में शामिल करने से पहले, किसी के साथ सेल्फी लेने से पहले, ये किसी भी व्यक्ति को अपनी महत्वपूर्ण बैठकों में शामिल करने से पहले उसकी चरित्र का जांच परख नहीं करते? आखिर अब बीजेपी की का जो यह गेम था बीजेपी भी पे ही उल्टा पड़ गया है। आदित्य साहू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा पहले ये सुनिए, फिर हम आपको हेमंत जी का भी बयान सुनाते हैं कि हेमंत जी ने असम की धरती से किस तरीके से बीजेपी को लपेट दिया। हम शुरू से फांसी की सजा की मांग कर रहे हैं, लेकिन जिस प्रकार से मीडिया के माध्यम से प्रचारित और प्रसारित करने का काम किया जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने की साजिश की जा रही, कोशिश की जा रही है। जिस व्यक्ति को प्रशासन ने गिरफ्तार किया है वह न तो भारतीय जनता पार्टी का बूथ का अध्यक्ष है, न पंचायत का कोई पदाधिकारी है, न मंडल का कोई पदाधिकारी है, न जिला का कोई पदाधिकारी है। भारतीय जनता पार्टी का यदि बूथ का भी अध्यक्ष बनना पड़ता है तो हम ऑनलाइन मेंबर बनने का काम करते हैं। हमें 100 रुपया शुल्क देने पड़ते हैं, जमा करने पड़ते हैं। किसी मां बाप की पार्टी नहीं है। आखिर उस दिन कहां गए थे? जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी, चाहे अन्य पार्टी के कार्यकर्ता क्यों उस दुखिया के घर में जाकर के उसके दुख को बांटने का काम किया था?
आज राजनीति कर रहे हैं सड़कों पर उतर करके। जब उसकी गिरफ्तारी हो गई तो सड़कों में झंडा लहरा करके खुशियां मना रहे हैं। और आज से 4 दिन पहले रामगढ़ जिला के चितरपुर थाना का एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना घटी है। क्या बोलेंगे इसमें आप? झारखंड की पहचान हत्या, डकैती, दुष्कर्म के नाम से बतलाने का काम कर रहे हैं। हाँ, ये बदमाशी लोग, ये भारतीय जनता पार्टी लोग बीच बीच में कहीं आग लगाने का कोशिश करता है। अब देखिए रामनवमी में इन लोगों ने इतना बड़ा काम कर दिया और सरकार को पानी पीने के लिए कोस रहा। और आज उनका आह्वान था कि आप पूरा झारखंड बंद करेंगे। आज जब उनका चेहरा दिखाया तो भागते उनको रास्ता नहीं मिल रहा। तो ऐसे ही ये लोग, ये व्यापारी हैं, ये लोग देंगे नहीं बल्कि आपका शरीर से सिरिंज लगा के खून निकाल लेगा। विष्णुगढ़ कांड में अब बीजेपी बैकफुट पर है। कांग्रेस और जेएमएम बीजेपी पर आक्रामक है। अब बीजेपी नेताओं को तो यही समझ नहीं आ रहा कि वह इस फैसले का जो ये उद्भेदन हुआ है उसकी तारीफ करें या उसकी आलोचना करें। एक तरफ प्रदेश अध्यक्ष महोदय बोलते हैं कि इस मामले की न्यायिक जांच होनी चाहिए क्योंकि बलि पत्थर से पूछकर नहीं दी जाती, इसका जो पूरा डिटेल है वो सार्वजनिक होना चाहिए। दूसरी तरफ जो हजारीबाग के विधायक है प्रदीप प्रसाद जी, वो पानी पी पी कर पुलिस की तारीफ कर रहे हैं। तो आखिर ये माजरा क्या है कुछ समझ में नहीं आ रहा। दूसरी तरफ अब हेमंत सोरेन और जेएमएम को पूरा मौका मिल गया है। एक तरफ असम का चुनाव और दूसरी तरफ झारखंड में बीजेपी की ये फजीहत। हेमंत जी असम की धरती से कुछ बोल रहे हैं और उसका रिएक्शन झारखंड से लेके दिल्ली तक हो रहा है। तो बीजेपी आखिर बैकफुट पर क्यों है? क्या बीजेपी के पास कोई इतने अच्छे नेता नहीं थे जिन्हें प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी देनी चाहिए थी? होंगे, बड़े अच्छे नेता होंगे। आदित्य साहू को ये जिम्मेदारी इसलिए दी गई क्योंकि वो संगठन से जुड़े नेता है। लेकिन यहाँ एक बात यह भी समझनी है कि उन्हें संगठन के कामकाज का अच्छा अनुभव है, लेकिन नेतृत्व क्षमता उनमें कितनी है यह जांचना परखना अभी बाकी है। आने वाले दिनों में और परिस्थितियां आएगी तब तय होगा कि आदित्य साहू जी अपने पद का कितना मान रख पाते हैं और झारखंड बीजेपी को कितना ऊंचा लेकर जा पाते हैं। जोहार, जय झारखंड।